आप सभी को जयंतीबाई शास्त्री जी की ओर से जय विश्वकर्मा। कुछ दिनों से मैं सोशल मीडिया पे दिख रहा हूँ, भगवान विश्वकर्मा की जो छवि है, उसका जो चित्र है, उसके साथ जो छेड़छाड़ की गई है, उस विषय को लेकर पूरे भारत में विश्वकर्मा वंशज अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। ये घटना 17 सितंबर के दिन विश्वकर्मा पूजन दिवस के अवसर पर बिहार के मधुबनी जिले के बिस्फी के भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर जी ने 17 सितंबर के दिन पूरे भारतवर्ष में सनातन हिंदू धर्म के आद्य देव, ब्रह्मांड के नायक, सृष्टि के सृजनहार भगवान विश्वकर्मा का पूजन दिवस मनाया जाता है। और संयोग से उसी ही दिन हमारे भारत के माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस भी है। हम भी मोदी जी का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, मगर उसी दिन एक भाजपा विधायक ने भगवान विश्वकर्मा की सभी के साथ छेड़छाड़ करते हुए भगवान विश्वकर्मा की छवि के अंदर छेड़छाड़ की और भगवान विश्वकर्मा के मुख के आगे मोदी जी का फोटो लगाया और पूजा की। ये बिल्कुल सही नहीं है, सनातन धर्म का अपमान है। कोई भी व्यक्ति कितने भी महान क्यों न हो, उसे भगवान बनाया नहीं जा सकता। उनको पूजा करनी थी, मोदी जी की छवि लगाते, आरती करते, पूजा करते, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर उस विधायक श्री ने, हरिभूषण जी ठाकुर ने इतनी बड़ी गलती कर दी है, सनातन धर्म का अपमान किया है, भगवान विश्वकर्मा जी का अपमान किया है, उनके हजारों करोड़ों विश्वकर्मा वंशियों का अपमान किया है। तो ये कृत्य जो उन्होंने किया है, मैं निंदा करता हूँ और भाजपा सरकार को भी मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आपके विधायक ने जो गलती की है उनसे भी आप माफ़ी मंगवाइए और आपके प्रवक्ता के द्वारा आप भी माफ़ी मांगिए। जो हुआ से वो गलत हुआ है। तो मैं देख रहा हूँ कई दिनों से 17 सितंबर के दिन मैं हरिद्वार में था, विश्वकर्मा घाट के ऊपर जाके मैंने विश्वकर्मा पूजा भी किया और शाम 7 बजे सोशल मीडिया पे मैंने ये देखा। तब से लेकर आज तक मैं सोशल मीडिया की गतिविधियों को देख रहा हूँ। पूरे भारतवर्ष में हमारे विश्वकर्मा समाज के प्रतिनिधि उसका विरोध कर रही है, फिर भी भाजपा सरकार या तो वो विधायक जी ने अपनी ओर से ना तो माफ़ी मांगी है, ना कोई निवेदन दिया है। तो फिर मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ, मोदी जी आप तक भी ये बात तो पहुँच चुकी होंगी, आप तो बड़े समझदार हैं,
आप भारत की धरोहर हो, आप भारत के शिल्पी के रूप में भारत का उद्धार करना चाहते हो, भारत को आगे ले जाना चाहते हो, तब आपको भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद की जरूरत है। मगर आपके कुछ लोगों के द्वारा जो ये भगवान विश्वकर्मा का अपमान किया गया है वो सही बात नहीं है। मैं स्वयं जयंतीबाई शास्त्री जी, मैं उसकी निंदा करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और विधायक जी को अपनी भूल समझ में आई हो तो माफ़ी मांगनी चाहिए। आज तक मेरे विश्वकर्मा बंधु भगवान विश्वकर्मा के वंशज इतने संस्कारी हैं, धैर्य रखने वाले हैं कि वो आपसे आवेदन पत्र देकर मांग करते हैं कि आपने जो किया है वो गलती का आप स्वीकार कर लीजिए। और गलती का स्वीकार करना वही महानता है। और हमारे विश्वकर्मा वंशज सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हमारे वेद को मानने वाले हैं, हमारे वेद को जानने वाले हैं। शायद आपने माफ़ी मांग ली होती तो भी क्षमा वीरस्य भूषणम, हम आपको क्षमा कर देते। मगर आज तक जब अभी मैं अपना निवेदन दे रहा हूँ तब तक अभी किसी ने एक शब्द सुद्धा नहीं बोला है। क्यों? आप इतने महान तो नहीं हो गए कि आपको भगवान के रूप में लोग स्वीकार करें। आप अपनी कक्षा से नीचे गिर रहे हो। सत्ता का नशा इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आप ईश्वर का स्थान लेने की चेष्टा करें। आपने जो चेष्टा की है आपको भुगतना तो पड़ेगा। सनातन धर्म की आपने निंदा की, यह दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का कि इतना बड़ा हमारे ब्रह्मांड नायक सृष्टि के सर्जनहार भगवान विश्वकर्मा का अपमान हुआ है, फिर भी किसी भी संत गण ने भी उसकी निंदा नहीं की है। हमारा दुर्भाग्य है। ऐसा क्यों सब चुप है? हर जगह पे चुप रहना अच्छा नहीं होता। आज ऐसा किया है, कल और कोई और कुछ करेगा तो बस हम सहते ही रहेंगे। इसलिए हम करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप जल्द से जल्द उस विधायक को पदभ्रष्ट करें, निकाल दे। उसको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है जिसके अंदर ऐसे संस्कार न हो, ऐसी समझ न हो कि भगवान कौन है। तो जो अपनी भारतीय दंड संहिता के दायरे में रहकर जो ही धारा लगती है उसके ऊपर लगाइए, उसको सख्त सख्त सजा दी जाए ताकि और कोई व्यक्ति कभी भी सनातन धर्म के किसी देवी देवता का अपमान न करे। मैं पुनः एक बार कहता हूँ मेरे विश्वकर्मा बंधुओं को कि आप जो मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अपने भगवान का अपमान किया और उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा, जितने भी हमारे विश्वकर्मा के पदाधिकारी हैं, जिन जिन लोगों ने इस बात से गहरी चोट पहुँची है कि हमारे भगवान का अपमान किया है, तब मैं आप सभी विश्वकर्मा वंशजों को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। ये भाजपा के विधायक ने ये अपमान किया है। भाजपा की सरकार है, हिंदुत्व वाली सरकार है, और हिंदू देवी देवताओं का ऐसे अपमान होता रहा तो फिर हम फरियाद किसके पास करेंगे? एक और सनातन धर्म की रक्षा करनी है और एक और आपके लोग सनातन धर्म के ऊपर ऐसा कार्य कर रहे हैं जो निंदनीय है। और मुझे एक और बात का भी दुख है कि भाजपा में एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, मुझे ना ही भाजपा से कोई लेन देन है, ना ही कांग्रेस से कोई लेन देन है, मुझे किसी भी पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। मैं सिर्फ विश्वकर्मा का सेवक हूँ।
21 सालों से विश्वकर्मा का धर्म प्रचार कर रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करता हूँ, हर जगह पे विश्वकर्मा कथाएं करता हूँ, समाज को जागृत करता हूँ। मुझे किसी पार्टी से लेन देन नहीं है, मगर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हमारे विश्वकर्मा बंधु भाजपा के सरकार के अंदर कहीं मिनिस्टर भी है, कहीं सांसद भी है, कहीं बड़े बड़े पद पे आसीन भी हैं। हमारे विश्वकर्मा ही हैं जो मिनिस्टर बने बैठे हैं, सांसद बने बैठे हैं, भाजपा के बड़े पद पर आसीन होकर बैठे हैं। जब विश्वकर्मा पूजा होती है, विश्वकर्मा समाज एक तो वही लोग कहते हैं कि हम आपके हैं, और हम भी कहते हैं कि हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे गौरव है। मगर आज दुख इसी बात का हुआ है कि भाजपा का जो विश्वकर्मा वंश से जुड़े हैं, ऐसे एक भी विधायक, एक भी सांसद, एक भी मिनिस्टर या तो बड़े पद पे आसीन है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बोला कि ये जो हुआ है वो गलत हुआ है। क्यों? आपको पद चाहिए, आपकी मिनिस्ट्री बची रहे, आपका पद भाजपा में बचा रहे, इसलिए आप मौन हैं। क्यों मौन हैं? जो सही है आपके पक्ष के प्रवक्ता को कहिए, उन तक बात ले जाइए। आप भाजपा के मिनिस्टर है, आप भाजपा के सांसद है, आपको बोलना चाहिए कि हमारे भगवान है, सनातन धर्म के भगवान हैं, उन्होंने जो किया है, हरिभूषण जी ठाकुर ने, विश्व के विधायक जो हैं, ये ठीक नहीं किया। क्यों नहीं बोलते? तो आज ये साबित होता है कि जो भी विश्वकर्मा के वंशज, चाहे विधायक हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे सांसद हो, चाहे भाजपा के बड़े पद पे आसीन हो, आज एक सिद्ध होता है कि आपने अभी तक चुपकीदी रखी है। आप बोले नहीं, आप चुप है, आपने मौन धारण किया है। क्यों मौन धारण किया है? क्योंकि आपकी सरकार है, आप उसी सरकार में बैठे हो, तो आप कुछ बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? ये पूरे सनातन धर्म का मामला है, भगवान विश्वकर्मा का मामला है, विश्वकर्मा वंशजों का अपमान है। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम विश्वकर्मा हैं, हम विश्वकर्मा हैं। आज आपका पद बचाने के लिए आप चुप हैं, ये सही बात नहीं है। मैं सभी विश्वकर्मा बंधु जहाँ भी है पूरे विश्व में सबको करबद्ध निवेदन करता हूँ, शांत चित्त से, एकाग्र मन से, धैर्य पूर्वक हमें उसका विरोध करना है। हर जगह पे हम आवेदन पत्र देंगे, सब दे रहे हो, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे, सराहनीय कार्य है, ये होना ही चाहिए। मगर हम अपना धैर्य रख के हम उसको अवसर देंगे माफ़ी मांगने का। जब वो माफ़ी नहीं मांगते, समय बीतता ही जा रहा है, हम हर जगह पे अपना आवेदन दे रहे हैं और तभी भी कोई परिणाम नहीं आता, तो फिर हमें आगे सोचना ही पड़ेगा कि अब हम क्या करें। मगर जब तक ये बात अपने माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री तक न पहुँचे, किसी प्रवक्ता तक न पहुँचे, हम उसे इंतज़ार करना है। हमारे भी सांसद, हमारे विधायक, वो भी अभी मौन हैं, चुप से हैं। हमें वो भी कुछ बोले, वो भी हमें देखना है। बाद में हम क्या करेंगे? अभी तो हम भगवान विश्वकर्मा को प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, ये अपमान हुआ है, हम वो सह नहीं सकते। हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि देवे, ताकि फिर से ऐसा न करें। हम धैर्य से, शांत चित्त से हम इंतज़ार करेंगे। आज नहीं तो कल उसको माफ़ी मांगनी तो है ही, उसको पद भ्रष्ट होना है ही। मगर ऐसा नहीं किया तो फिर हम आगे सोचेंगे, क्योंकि तब इसे पता चलता है। 17 सितंबर के दिन तो अपने
प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं विश्वकर्मा के लिए, और आज उनका विधायक जो कार्य कर रहा है उसके लिए एक ट्वीट नहीं कर सके। क्यों नहीं बोले? तो हम सब उनको करबद्ध निवेदन करेंगे कि आप शांत रहिए, अपने मुख रूप से, पूर्ण धैर्य से, शांति से हम इस बात का विरोध करें, और समय आने पर कुछ अगला कदम रखना पड़ा तो हम धरना भी करेंगे, अनशन भी करेंगे, मगर तब तक हम धैर्य बनाए रखें। और भगवान विश्वकर्मा को प्रार्थना करता हूँ कि उसको सद्बुद्धि मिले, वो माफ़ी मांग ले, और आप सभी को जो भगवान का अपमान हुआ है उसके लिए आप सभी जो भी आदमी इनसे जुड़े हैं, विरोध कर रहे हैं, भगवान विश्वकर्मा आपको बल देवे, ऐसी मैं विश्वकर्मा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। पुनः एक बार मैं जयंती भाई शास्त्री जी, गुजरात सुरेंद्रनगर से, विश्वकर्मा कथावाचक, धर्म प्रचारक, जो विधायक श्री ने जो कार्य किया है वो घोर निंदनीय है, अपराधीय हैं, उनको जल्द से जल्द माफ़ी मांगनी चाहिए, और भारतीय दंड संहिता की धारा जो भी लगती है उसके ऊपर उसको सजा भी मिलनी चाहिए, और वो पद भ्रष्ट भी होना चाहिए, तभी भाजपा सही में न्याय करती है, ऐसा हमें लगेगा। पुनः एक बार आप सभी को जय विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा, जय विज्ञान, जय हिंद, जय भारत।